बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के अंदर ये एक पैगाम जा रहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस के बाद सूरत हाल स्टेबल होगी। पाकिस्तान के प्रॉपर्टी डीलर्स ने दे देकर लोगों को प्रॉपर्टियां बेची, आप खरीदे, इलेक्शन के बाद रेट डबल ट्रिपल, ऐसे पुरअमन सुकून। लेकिन 76 साल बाद जो पाकिस्तान के साथ अब हो रहा है, हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। यानी इतनी वर्स्ट सिचुएशन, पूरी दुनिया में आप जलील हो गए हैं। और इस दफा जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट ने हेडलाइंस लगा दी हैं, आप भूल जाएं आपको किसी ने एक धिल्ला भी देना है। और ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल पाकिस्तान के लिए पैदा हो रही है, इतनी तबाहकुन हो रही है कि हम इसको शायद अगले 100 साल भी ठीक ना कर पाए अगर ये हमने स्टॉप ना लिया। सबसे पहले तो आप जरा देखिए इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने क्या हेडलाइन लगाई है। पाकिस्तान इज आउट ऑफ फ्रेंड्स एंड आउट ऑफ मनी। यानी अब पाकिस्तान के ना को दोस्त रहे हैं ना पैसा। इस हेडलाइन ने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, इकोनॉमिस्ट वो मैगजीन है जो दुनिया भर के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी बनाने में और बिगाड़ने में किरदार अदा करता है। पाकिस्तान के इलेक्शंस के बाद की जो सूरत हाल है, जहां पर अवाम सड़कों पर है, पॉलिटिकल पार्टी से एहतजाज की कॉल दे रही हैं, हर कोई सड़कों पर आ रहा है, बेचैनी, मायूसी, नाउमीदी जो पहले थी उसको 1000 से ज्यादा मल्टीप्लाई कर लें। ये जो उन्होंने बात की है, सबसे पहले आप इसको समझ लें, आउट ऑफ फ्रेंड्स क्या है। देखिए, आउट ऑफ फ्रेंड का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो उनके दोस्त हैं, दोस्त फ्रेंड्स कौन से होते हैं? हमारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज फ्रेंड्स है, चाइना हमारा दोस्त है, उसके अलावा तो दुनिया में हमारा कोई दोस्त नहीं है, तुर्की है। उन्होंने कहा है आउट ऑफ फ्रेंड्स। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान इन ममालिक से डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं उनके ठीक नहीं होंगे। और अब वो जो फेवर इन कंट्री से फ्रेंड्स, दोस्त ममालिक से मिला करती थी, वो किसी सूरत नहीं मिलेगी, ना सियासी ना फाइनेंशियल। और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं, एलाइज हैं, इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, जो मुश्किल वक्त में हो या अच्छे बुरे हो पाकिस्तान का साथ देते हैं, ये भी अब पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे। ये पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल है। इसका ये मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान तन्हा हो गया। देखिए, दुश्मन तो आपके बहुत ज्यादा हैं। इंडिया अगर आज पाकिस्तान पर हमला कर दे तो 205 ममालिक में से, यानी 195 वैसे ओवरऑल हम देखते हैं, लेकिन 205 ममालिक हैं, आपके साथ हार्डली 2 या 3 मुल्क खड़े होंगे। हार्डली, बहुत भी ज्यादा छलांग मार ले तो 4-5, 190 से ज्यादा ममालिक भारत के साथ खड़े होंगे। ये है आइसोलेशन। उसकी क्या वजह है? अब उसके साथ उन्होंने कहा कि आउट ऑफ मनी, ये बात सबसे अहम है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी है वो सारे का सारा दारोमदार उसका IMF के ऊपर है, और उसके अलावा जो दोस्त ममालिक हमें कर्जा देते हैं। अब वो ये क्या कह रहे हैं? वो आगे से कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आने वाला है, हमने जो पैसा अदा करना है वो नहीं हम कर पाएंगे, रिजर्व्स हमारे तबाह हो जाएंगे, एक्सटर्नल डेट जो है वो बढ़ रहा है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में पाकिस्तान को एक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, आप अगर दिवालिया हो जाते तो आपको कोई भी पैसा नहीं देता। अब उन्होंने जो बात की है उसका मतलब है कि पाकिस्तान अपना कर्ज नहीं दे पाएगा, कर्ज नहीं दे पाएगा, और पाकिस्तान को इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इतने भयानक बर्दाश्त करना पड़ेंगे इंटरनेशनल सतह पर कि आपकी सारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो जाएगी। कोई आपके साथ काम करने को तैयार नहीं होगा, और छोड़िए काम करने को तैयार, कोई आपका मैंडेट तस्लीम करने को तैयार नहीं। क्यों? आप ये देखिए जरा अल जजीरा की हेडलाइन, इससे ज्यादा भयानक हेडलाइन दुनिया में नहीं हो सकती। यानी कभी जिंदगी में हमने नहीं सोचा था कि अल जजीरा, कतर का चैनल जो है, वो कहता है मैंडेट थीव्स, यानी मैंडेट चोर। और उसने कहा कि किस तरह पाकिस्तान की जो नई सरकार है, क्या सूरत हाल होने जा रही है तबाही की। आप बताइए, कब पिछले 76 सालों में कतर याद रखिएगा अरब कंट्री है, आप उससे पैसा लेते हैं, आप वो आपकी फॉरेन पॉलिसी पर असरअंदाज भी होते हैं। कतर वो मुल्क है जिसने अफगान तालिबान की अमेरिका से डील करवाई थी। कतर वो मुल्क है जो भारत के साथ इस वक्त लड़ पड़ा है। अल जजीरा में जब ये बात आएगी मैंडेट थीव्स, यानी मैंडेट चुराने वाले, तो आप बताइए कि जिन गल्फ कंट्रीज बाकी के अंदर, क्या अल जजीरा नहीं जाएगा पढ़े? क्या वहां पढ़ा नहीं जाता? क्या वहां देखा नहीं जाता उसकी पॉलिसी?
अल जजीरा इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि इसराइल ने ये जो जंग छिड़ी थी सबसे पहले कहा था अल जजीरा को बंद करना है, और उसके बाद ये कश्मीर में जो मामला हुआ था उस पर सबसे पहले दुनिया की बेहतरीन जो रिपोर्टिंग होती है वो अल जजीरा से होती है। तो मोदी ने क्या कहा था, उसने कहा था मैंने अल जजीरा को करना बैन। ये जो हालिया भारत के जो कतर के अंदर नेवी के लोग थे जो जासूसी वहां पर कर रहे थे, उसके बदले में क्या लिया है, वो छुड़ा कर लेकर है, जिसमें नाम आ रहा है कि जी शाहरुख खान ने वो किरदार अदा किया उनको बचाने के लिए। वो छोड़ दे उस बहस को जो भी है। वहां पर सबसे पहले क्या सूरत हाल सामने आई कि जी आपने अल जजीरा के ब्यूरो चीफ और फलाना और वहां पर स्टाफ को निकालना नहीं, बल्कि हम काम करेंगे, हम वहां पर जाकर इंटरव्यू करेंगे। इस बात के ऊपर सारा मामला उनका तय हुआ है। तो आप सोच लें अल जजीरा का लेवल क्या, अगर वो ये बात कर रहा है तो क्या अरब कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज में आपका मैसेज नहीं जा रहा? अब बताइए कि कतर का मीडिया अगर ये कह रहा है, कतर कह रहा है, असल में मीडिया भी इसको छोड़ दे, कतर अगर ये कह रहा है कि मैंडेट चोर है, तो क्या कतर उनकी हुकूमत को तस्लीम करेगा? अगर कतर नहीं करेगा तो बाकी गल्फ कंट्रीज का क्या रिएक्शन होगा? और फिर इकोनॉमिस्ट मैगजीन में जब ये बात आ रही है कि आउट ऑफ मनी एंड आउट ऑफ फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वर्ल्ड आपको कह रहा है कि ना आपके अब दोस्त रहेंगे, ना आपके पास पैसा होगा, आप चला लें फिर आपने जैसे चलाना है। क्योंकि जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बड़ी भयानक है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दुनिया के अंदर कोई सर उठाना तो बड़ी दूर की बात है, हम दुनिया के अंदर छोड़े अपने घर में हम लोगों की तनख्वाह दे सके, इतने पैसे नहीं है। अभी तो आप अंदाजा कर लें कि इस सारे मामले पर आगे चलकर देखिए क्या है। ये तो एक तरफ मामला हो गया, और ये जब कतर ये बात कह रहा है तो आप जरा ये तस्वीर देखिए, ये मोदी की तस्वीर है। वो यूएई गया, वहां पर मंदिर का इफ्तिताह हुआ, उन्होंने उसको इनवाइट किया। एक तरफ पाकिस्तान की सूरत हाल है जिसके बारे में लिखा जा रहा है मैंडेट थीव्स, और एक तरफ मोदी की सूरत हाल है। मोदी की सूरत हाल क्या कह रही है? मोदी की सूरत हाल ये कह रही है कि उसका इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है, उसको इन्वाइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ग्रिप मजबूत की है, वो बिजनेस दे रहा है दुनिया को, गल्फ कंट्रीज को दे रहा है, यूरोप को दे रहा है, यूएस को दे रहा है, चाइना तक ने उसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं, रूस ने ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं। हम कहां पर खड़े? और यही मीडिया, आप जरा बीबीसी की इस हेडलाइन को देखिए कि बीबीसी क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिशियन है वो अपनी सीटें छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं जी जो बंदा जीता, वो कह रहा है मैं जीता ही नहीं हूं, वो कह रहा है मैं जीता नहीं, दूसरी पार्टी जीती है। अब बताइए, बीबीसी ने हेडलाइन लगाई है, यूरोप भी कवर हो गया, यूएस भी कवर हो गया, और उसके बाद जो अगली सबसे ज्यादा भयानक वो है फाइनेंशियल टाइम्स ने। अब फाइनेंशियल टाइम्स क्या कह रहा है? देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स वो एक लीडिंग आउटलेट है दुनिया के अंदर जो कि आपको बताता है कि आपकी माशी सूरत हाल क्या है। उसी के ऊपर तो दारोमदार है। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर जो चीज छपती है उसका IMF, उसका पूरे वर्ल्ड में इतना गहरा असर होता है कि फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर कोई स्टोरी छपे तो समझ ले आपकी मौजूदा डायरेक्शन के बारे में वो बात करते हैं। अगर आपकी सिचुएशन बेहतर है और फाइनेंशियल टाइम्स ने वो स्टोरी छाप दी है, और स्टोरी छापने के बाद आपके मुल्क में इन्वेस्टर जितना भी होता है उसकी टेबल पर फाइनेंशियल टाइम्स पड़ा होता है। जितना बड़ा इन्वेस्टर है, कंपनी है, इन्वेस्टर है, सारी चीजें हैं। अब जब वो कह रहे हैं कि वीक सरकार है, ना क्रेडिबिलिटी है, ना इनको कोई तस्लीम करेगा, तो बताइए फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या है? जब पूरे वर्ल्ड के अंदर अखबारात भरे पड़े हैं पाकिस्तान के बारे में। आपको कब याद है कि आखिरी दफा पाकिस्तान को इस तरह की सिचुएशन फेस करना पड़ी थी? अब सिचुएशन यहाँ नहीं रुक रही। सिचुएशन यहाँ पर यह है कि जब ये सारे देख रहे हैं कि अब सियासी बहरान शुरू हो गया, सड़कों पर लोग हैं, आ रहे हैं, कोई तस्लीम नहीं करा। इकोनॉमिस्ट मैगजीन की ये बात अब तक की सबसे खतरनाक बात है, और अल जजीरा की। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने तो ये कह दिया आउट ऑफ मनी और आउट ऑफ फ्रेंड्स। आप पिछले तकरीबन आप समझ लें हम 2010 के बाद से लेकर 2014 तक सिर्फ दो चीजों पर चल रहे हैं, फ्रेंड्स और मनी, और वो दोनों हमारे नहीं है, वो हम पर करें। देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए, सऊदी अरब की इस वक्त पॉलिसी ये है कि वो उन्होंने काम ये किया, ईरान से दोस्ती कर ली, बड़ी जबरदस्त दोस्ती उनकी हो गई, और सऊदी अरब के साथ उन्होंने यमन से भी मामला तय कर ली, उनको कोई खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बारे में अब ये बात सामने आई है कि उन्होंने अमेरिका को रोक दिया है कि वो ईरान और उसके जो बैक प्रॉक्सीज हैं, यानी जो यमन है, हौसी है, या इराक में है, या शाम में है, उन पर किसी सूरत हमारे फौजी अड्डों से मिडिल ईस्ट से हमला नहीं होगा। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है
कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इसको बड़ी पजीराई मिली है कि देखिए इस लेवल पर आगे। इसका मतलब है कि अमेरिका को ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि अब उनको खतरा नहीं है। उन्होंने अब बिलीव कर लिया जो खतरा हमारे सर पर ये मंडला रहे थे, अब वो खतरा हमें नहीं रहा। तो बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जब उन्होंने अमेरिका को ना कर दिया है तो बताएं वो दुनिया के बाकी ममालिक के साथ क्या करेंगे। अब हमारे लिए सिचुएशन क्या है? हमारे लिए सिचुएशन अब ये बन गई है कि इंटरनेशनल सतह पर एक ऐसा सिनेरियो बना दिया गया है कि उसके बाद अगर एक वीक गवर्नमेंट कोलिशन वाली फॉर्म होती है तो बताए दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क उसको तस्लीम करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो आप कितनी देर चलाएंगे? अब वो दुनिया आपको ये कह रही है कि मामला ऐसे चल ही नहीं सकता जिस तरह आप चला रहे हैं। आप बताइए क्या IMF ये बात नहीं पढ़ा? ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो IMF में काम करते हैं वो सारे उन्होंने नजर रखी हो, वो एक एक चीज देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे जाएगा, क्या मामला होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त। सिचुएशन ये है कि आपकी अदालतों में केसेस जा रहे हैं, नोटिफिकेशन मुअत्तल हो रहे हैं, उनके ऊपर काम चला है। ये किसी को भी नहीं पता कि हो सकता है कि कितनी सीटें वापस हो जाए, कितनी सीटों पर चला जाए, हुकूमत स्टेबल रह सके ना रह सके, इस बारे में किसी को नहीं पता। IMF को क्या गारंटी है इस बात की कि भाई ये मामला हो जाएगा? और दूसरी बात यह है कि टैक्स कलेक्शन का जब मामला आता है तो वो सारे सूबों से गारंटी लेते हैं कि भाई बताएं आपने, चूंकि टैक्स जब देना होता है तो वो वफाक ने सूबों से भी लेना होता है, तो क्या ये काम चलेगा? दुनिया आपके बारे में ये बात कह रही है तो सूबे तो आपस में उनका पता ही नहीं है। कोई फलाना कह रहे हैं एहतजाजी तहरीकें हैं, सड़कें हैं, वो कह रहे जी हम उधर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम हुकूमत में, किसी का कोई सर पैर नहीं है। और इतनी वीक गवर्नमेंट है कि उसके बारे में अल जजीरा से लेकर दुनिया भर का मीडिया आपको चीख चीख कर कह रहा है कि आपके पास आखिरी मौका है, इसको मैनेज कर लें। अगर आप इसको मैनेज करने में नाकाम रहते हैं तो सिचुएशन आपके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर है। अब आप सोचिए जरा अगला लेवल क्या है। अगला लेवल ये है कि अब लेट से हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि सबके बावजूद अब उनको ये लगता है जो भी IMF या सारी डील होती है, एक तो उन्होंने आपसे वो शराइत अब मनवानी है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी कुछ हमें कानून नए बनाने पड़ेंगे, ऐसी खतरनाक शराइत है। तो बताएं उसके बाद अब सोचिए हमारे प्लान थे कि हमने इन्वेस्टमेंट लेकर आनी, कैसे आएगी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल सतह से? कौन देगा हमें इन्वेस्टमेंट? कोई देगा? कैसे देगा? जब इंटरनेशनल मीडिया पर आपकी ये खबरें चल रही हैं, पॉलिसी साज मेकर्स और ये सारी बातें करें, अब जब वो आपके लिए आएंगे, सिचुएशन रखेंगे सामने, तो बताइए आप क्या करेंगे? आपने क्या डेवलपमेंट करनी है? वही सूरत हाल, वही। कब तक आप इस चीज को देखेंगे? आप मैनेज ही नहीं कर सकते। फिर इस सारे मामले पर वो आपसे पूछेंगे कि आपने काम करना है, आप हमें गारंटी दे, आपका तो कोई पता नहीं, हो सकता आप 6 महीने बाद ना हो, साल बाद ना हो, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? आप शराइत दें, फिर आप दूसरे मुल्कों में जाएंगे। अब सोचे जरा, सबसे ज्यादा अजीब सिचुएशन वो देखने वाली होगी कि गवर्नमेंट कोई फॉर्म हो जाती है, फिर देखना ये उसको मुबारक कौन देता है और कौन नहीं देता। ये दो चीजें बड़ी अहम है, कौन देता है और कौन नहीं देता। तो जब इस सारी सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल सतह से लेकर अगर नहीं देता तो फिर बताइए उसके बाद अगर कोई मुबारक नहीं देता आपको, या आपको कोई भी, यानी आउट ऑफ फ्रेंड्स की बात हो रही है, ये बात समझिएगा। उसका मतलब था, इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने जो कहा उसका मतलब ये था कि आउट ऑफ फ्रेंड्स यानी आप डिप्लोमेटिक सतह पर भी तनहा हो गए, आइसोलेशन का शिकार है। तो ये कितनी देर तक आप सिचुएशन चला सकते हैं? ये ऐसा नहीं हो सकता उसको चुप करा ले, फलाना कर ले। हमें इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वो है जो पूरी दुनिया के अंदर भी ये बताया जा रहा है। आप उसको रोक नहीं सकते, आप दुनिया में कोई भी ऐसी चीज को रोक नहीं सकते। और दूसरा आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट, अमेरिका की पार्लियामेंट और बरतानिया की पार्लियामेंट, वो सारे क्या बात कह रहे हैं? वो कह रहे जी तहकीकात होंगी, रिपोर्ट आएगी, सामने चीजें होंगी तो फिर हम देखेंगे। तो वहां तक रसाई फिर आपने वहां से करना है। देखिए ये बड़े अजीबोगरीब मामलात हैं। फाफिन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था जो इस वक्त सिचुएशन है। हमें इस सारी सूरत हाल में देखें, या तो आप अफगानिस्तान की तरह जी रहे हो तो चले, बंदा कहता है कि ठीक है जी अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी अलग है, उनके पास तो पैसा है और उनके पास इतना है कि कम से कम वो अब अपना मुल्क चला सकते हैं। मामला है या तो आप अमेरिका हो तो चले समझ भी आती है, या आप चाइना हो तो समझ आती है, इवन कि आप इंडिया हो। देखिए याद कीजिए कि मोदी के खिलाफ कितना कुछ लिखा गया था, कितना कुछ लिखा गया था। जब कश्मीर वाला मामला था, कुछ था, उसकी इकोनॉमी ताकतवर थी, उसने सबका मुंह बंद करवा दिया था। यूरोप ने क्या इनको कहा नहीं था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम फलाना कर रहे हो, तुम्हें ये कर देंगे, तुम रूस से तेल सस्ता लो। अगला खड़ा हो गया ना, स्टैंड ले लिया ना उसने, क्योंकि उसके पास इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी। अब इन्हीं मैगजीन में ये बात कही जा रही है कि इंडिया के साथ हम कंपेयर करें तो हमारी इकोनॉमी उनके मुकाबले में कुछ नहीं है।
अब वो कह रहे हैं कि बताएं आपके पास सोल्यूशन क्या है। आपने यहाँ तो जनरेट करना, कोई भी पैसा नहीं लगाता। ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं है कि भाई आपको पैसे दे दे, आपके बैंकों में रखा दे, ज़्यादा देर तक काम नहीं चलता। हमें सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसको किस तरह बचाना है, कैसे करना है। अगर सिचुएशन को सीधी तरह नहीं लेकर गए तो फिर रास्ता कोई नहीं है। फिर वो सारे आपको इसी तरह अलकाब से नवाजते रहेंगे जैसे पूरी दुनिया में अब आपकी इज्जत अफजाई हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।